students, welcome back. Today we shall be starting off with the next chapter, that is chapter number 15th, Biodiversity and Conservation. So basically the chapter itself tells you, the title of the chapter itself tells you, that is biodiversity and conservation. Fine, so the diversity that we have, we shall understand about each and every word. We need to conserve it for the coming generation. We need to preserve it so that the future generation can also see it, can also utilize it, and in order to maintain the ecological balance that happens because of the diversity of the organisms around us. Fine, for example, if we just keep ऑन समझ लो एक कोई स्पीशीज़ है तो हमारी एक कोई प्लांट की स्पीशीज़ इकोसिस्टम से कंप्लीट ख़त्म हो रही है तो इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू अफेक्ट. फॉर एग्जांपल जैसे कि लायन टाइगर वगैरह जो हैं वो समझ लो वो ख़त्म हो रहे हैं तो हम उसको कंजर्व करने की बात क्यों करते हैं? बिकॉज उनके नीचे के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डियर वगैरह, उन पे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में कैसे रहती है? तो बिकॉज ऑफ द प्रीडेटर्स, दैट इज़ लायन, टाइगर्स वगैरह वगैरह. तो एवरीथिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस in the environment, fine, in order to maintain the species balance in the environment, even there are many other, in order so that the food chain operates properly, the food web operates properly, so that is why there is always a need to conserve the biodiversity. Fine, we shall start off with the chapter with an introductory part. Suppose it's been given that some alien organism comes and visit our planet Earth. That particular organism would be totally amazed by seeing the large diversity that we have in different life forms. जैसे कि हम हमारे आजू बाजू देख लो तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, फिर एनिमल्स हैं, इतनी तो वैरायटी, प्लांट्स की तरह तरह की वैरायटी है जिन समझ लो हमारी विसिनिटी में जितने प्लांट हैं उनके भी नाम हमें नहीं पता. फिर देयर आर इननंबरेबल लाइक biological organisms surviving on our planet. Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share their planet never ceases to astonish and fascinate them. Obviously, when we go to some other place, we we get astonished, we get fascinated by the things, by the types of animals, by the types of birds, by the types of plants around us जो हमने कभी देखे ही नहीं होते, उनके नाम भी हमने नहीं पढ़े होते. फाइन, सो बेसिकली एक कॉमन मैन के लिए, एक जैसे कि कॉमन मैन को हम ऐसे बताएं कि देर आर 20,000 स्पीशीज़ ऑफ एंड्स सर्वाइविंग. सो दिस इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर समवन टू बिलीव, बट ये है कि भाई एंड्स की भी 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं. 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ एंड नियरली 20,000 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड विच सर्वाइव अराउंड, इट इज़ 28,000 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड्स विच सर्वाइव ऑन दिस अर्थ. फाइन, एंड वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट फिगर बिकॉज इट कीप्स ऑन डिस्कवरिंग. सो इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, जो सराउंडिंग एरिया की इकोलॉजी पढ़ते हैं, साथ ही साथ जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होते हैं, फाइन, जो इवोल्यूशन की प्रोसेस को समझते हैं, तो दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी विल मीट द आंसर्स व्हेन वी ग्रो थ्रू द चैप्टर. व्हाई आर देयर सो मेनी स्पीशीज़? इतनी सारी स्पीशीज़ क्यों हैं? बिकॉज हर बारी वो क्या होती है, इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो चलती रहती है. Everyone wants to fit in this surrounding, everyone wants to be healthy, stay fit and reproduce. Fine, so that is the reason there are many species. Did such great diversity exist throughout the whole Earth's history? जैसे कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई इतनी सारी स्पीशीज़ जो अभी हैं वो पहले से हैं? तो नहीं भाई, धीरे धीरे इवॉल्व करके बनी है इतनी सारी स्पीशीज़. हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट? अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी सारी वेराइटी है, वो कैसे हुई? फाइन, तो यही सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे. How and why is this diversity important to the biosphere? इतनी सारी जो लाइफ है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंज. इतने सारे टाइप्स ऑफ तरह तरह के प्लांट जो एनिमल वगैरह हैं वो क्या हमारे बायोस्फीयर के लिए इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं है? तो ऑब्वियसली येस. वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ़ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस? क्या हमारी इकोसिस्टम में फंक्शनैलिटी जो होती है, जो फूड चेन ऑपरेट होती है, फूड वेब होती है, फिर समझ लो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है हमारा, जो समझ लो कि भाई किसी फॉरेस्ट में, फॉर एग्जांपल एक बहुत सही एग्जांपल है, जैसे कि किसी फॉरेस्ट में उधर जितने ट्रीज़ हैं उनसे बहुत ही कम ट्रीज़ होते, तो obviously it was going to affect the way the ecosystem performed. Fine, because उधर की प्लांट कम है, मतलब एनिमल्स कम होते, प्लांट कम है तो साथ ही साथ समझ लो कि भाई बर्ड्स भी कम होते, फिर उधर रहने वाली जो इनवर्टिब्रेट स्पीशीज़ होती वो भी कम होती, साथ ही साथ रेनफॉल कम होता. फाइन, तो वही सारी चीज़ें हैं कि भाई बहुत तरह से इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी होती है वो बैलेंस रखती है और इफ़ेक्ट भी करती है. फाइन, जैसे उसकी फंक्शनिंग का. Yes, and how does the human
beings, the highly developed one organisms benefit from this huge diversity of the life. तो यही सारे क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में बात किए हैं. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड बायोडाइवर्सिटी. बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है तरह तरह के. फाइन. सो देयर आर डिफरेंट वेराइटीज. डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स. फाइन. In our biosphere immense diversity और heterogeneity. Diversity को हम heterogeneity जैसे कि तरह तरह के plants, insects, birds, invertebrates etc. etc. In our biosphere immense diversity exists not only at the species level but also at the level of the biological organization ranging from macromolecules within the cells to the biomes. मतलब में हम जब diversity की बात करते हैं तो सिर्फ diversity हम species में नहीं देखते, फाइन, बट उनके अंदर भी जाके सबसे जो छोटा यूनिट है सेल, तो सेल की जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तरह तरह के ऑर्गेनिज्म की, तभी हमें पता चलता है कि भाई डाइवर्सिटी सिर्फ स्पीशीज़ लेवल पे नहीं है, साथ ही साथ जेनेटिक लेवल पे भी है. इतनी सेल के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो भी तरह तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं. तो बहुत तरह की डाइवर्सिटी है. Biodiversity is the term popularized by the sociobiologist Edward Wilson. तो ये जो वर्ड था biodiversity was given by a sociobiologist जिनका नाम था Edward Wilson to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. Fine. तरह तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब वर्ड से ही आप पता लगा सकते हैं कि वैरायटी जो होती है, हमें डाइवर्सिटी जो दिखती है वो किन किन चीज़ों में दिखेगी. तो भाई सिर्फ स्पीशीज़ में नहीं है कि भाई तरह तरह के स्पीशीज़ हैं, इतनी ही नहीं, हर स्पीशीज़ के अंदर जब बात करते हैं तो जीन्स भी अलग अलग होते हैं. फिर वे स्पीशीज़ जहाँ रहती है वहाँ का इकोसिस्टम अलग अलग, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट अलग अलग होता है. तो वही चीज़ है डाइवर्सिटी, वैरायटी हमें हर चीज़ में दिखाई देती है when we talk about the living organisms. तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की. A single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. जैसे कि एक ही स्पीशीज़ है, पर एक ही स्पीशीज़ की जीन, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारा जेनेटिक मेकअप सबका सेम नहीं होता, सबका जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम सारे अलग दिखते हैं. तो वही चीज़ है, एक स्पीशीज़ के अंदर भी जीन्स अलग अलग होते हैं, तो दैट इज टर्म टू बी एज जेनेटिक डाइवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मेडिसिनल प्लांट दैट इज रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये जो एक मेडिसिनल प्लांट है, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस मेडिसिनल प्लांट विच इज़ बीन ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रीजन्स एंड in terms of potency and concentration of yes, तो why it is growing so much in different Himalayan regions. जब हम सारे ये रोवोल्फिया को जेनेटिक मेकअप देखते हैं तो सारी की सारी का जेनेटिक मेकअप अलग होता है, और वे इतनी सारी सर्वाइव कर पाती है. तो बिकॉज ये ऐसा बोला जाता है कि भाई ये एक ऐसा कोई केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम है रीसर्पाइन. फाइन. इनकी एक और भी स्पीशीज़ होती है रोवोल्फिया रीसर्पेंटाइन. फाइन. तो रीसर्पाइन, सर्पाइन का मतलब ही होता है ऐसा ड्रग, ऐसा केमिकल जो टॉक्सिक हो. फाइन. तो वही चीज़ है, इसके अंदर से वे ऐसा केमिकल सीक्रेट करते हैं जो टॉक्सिक हैं, जिसकी वजह से कोई एनिमल वगैरह उनको खा नहीं पाता और ये ग्रो होते ही जाते हैं. फाइन. इंडिया हैज़, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस. जब हम राइस की बात करते हैं तो 50,000 से भी, ये तो बिलीव करना भी इम्पॉसिबल है कि 50,000 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ राइस हैं. मतलब ये सारे राइस की, इतने सारे राइस हैं जिनमें से हमने 10 से ज़्यादा नहीं देखे होंगे. तो दैट इज़ देयर आर मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एट द जेनेटिक लेवल. सारे राइस होते हैं बट इनका जीन्स अलग होता है, जिनकी वजह से उनके नाम भी अलग अलग होते हैं. वैसे ही 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज, फाइन, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जेनेटिक मेकअप. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. स्पीशीज़ भी तरह अलग अलग होती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट की, हम हमारे वेस्टर्न घाट की बात कर ले और ईस्टर्न घाट की बात कर ले हमारी कंट्री की, तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ हैं. प्लांट की वजह से तरह तरह के इंसेक्ट, तरह तरह के एनिमल्स, तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें वेस्टर्न घाट में दिखने को मिल जाते हैं. दैट इज़ वेस्टर्न घाट हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज़ देन वी कंपेयर इट टू दैट ऑफ द ईस्टर्न घाट. तो वही हुई स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. कहीं जगह पे हमें ज़्यादा, कहीं जगह पे हमें कम, और कहाँ ज़्यादा तो जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट में तरह तरह की स्पीशीज़ देखने
देखने को मिलती हैं कि एम्फीबियंस के बहुत तरह के प्लांट्स एनिमल्स हैं, तरह तरह के ट्रीज़ हैं उधर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दी वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। फाइन। वैसे ही इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे कि हम इंडिया की ही बात कर लो तो कहीं जगह पे हम डेजर्ट इकोसिस्टम देख सकते हैं, कहीं जगह पे रेन फॉरेस्ट, कहीं जगह पे मैनग्रोव्स। जैसे कि मैनग्रोव्स की बात करें तो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, फाइन, तो ईस्टर्न पार्ट पे जैसे कि हम मेघालय, सिक्किम वगैरह की बात करते हैं तो उधर दैट इज देयर आर मैनग्रोव्स। फाइन। कहीं जगह पे कोरल रीव्स हैं, कहीं जगह पे वेटलैंड्स हैं, कहीं जगह पे एस्चुरीज हैं, कहीं जगह पे जैसे कि हिमालयाज़ की बात कर लो तो अल्पाइन मिडोज़ हैं, अल्पाइन ट्रीज़ ग्रो होते हैं वहाँ पे और शेडी एरिया बनाते हैं, अल्पाइन मिडोज़ हैं एंड हैज़ अ ग्रेटर डाइवर्सिटी देन व्हेन वी टॉक अबाउट, जैसे कि कंपेयर किया गया है तो जैसे कि नॉर्वे की बात करें फाइन और इंडिया की बात करें तो नॉर्वे से ज़्यादा हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में देख सकते हैं। तो वही कंपेरिजन किया गया है, कहीं जगह पे स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है, कहीं जगह पे जेनेटिक, जैसे कि पहले बात करें जेनेटिक मेकअप की बात करें तो जैसे कि यही एक स्पीशीज़ हैं रॉवेल्फिया वोमिटेटोरिया, तो उसके हिमालयाज़ में भी तरह तरह के जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट हैं। वैसे ही स्पीशीज़ की बात करें तो एक जगह पे इंडिया की ही बात कर लो तो एक जगह पे स्पीशीज़ समझ लो ज़्यादा है और दूसरी जगह पे कम है, दैट इज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे कंट्री और दूसरे कंट्री की बात करो जैसे कि नॉर्वे और इंडिया की, तो इंडिया की स्पीशीज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फाइन। तो वही चीज़ बताई गई है कि हर तरह में हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है एट द जेनेटिक लेवल, एट द स्पीशीज़ लेवल एंड एट द इकोलॉजिकल लेवल। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस। अब एक ही दिन में ये सारे हमारे अर्थ पे प्रेजेंट नहीं थे। इट हैज़, ऐसा माना जाता है कि भाई अर्थ वॉज अ हॉट प्लेट एंड फिर धीरे धीरे वो कूल डाउन हुई, कूल डाउन होने के बाद उस पर पहला जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, जब सेल जैसा छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म सेल बने, फिर सेल के बाद वो बैक्टीरिया डेवलप हुए, फिर उसके बाद आगे आगे चीज़ बढ़ती गई और फिर इतने सारे ऑर्गेनिज्म आज इधर हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आवर नाउ वाइटल इंपॉर्टेंट इश्यूज। बायोडाइवर्सिटी, इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है भाई, और उसका कंजर्वेशन वो बहुत बहुत इन्वायरमेंटल एकदम इशू, इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे लिए। समझ लो प्लांट नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, समझ लो दूसरे एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दूसरे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व अवर एनवायरनमेंट। फाइन। नाउ एंड इसीलिए तरह तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उसको क्या किया जाता है, उसको बातचीत की जाती है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करे, वे सारी चीज़ें की जाती है। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। हम देखते हैं हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन दी अर्थ एंड हाउ मेनी आर इन इंडिया। तो जैसे कि इसका नंबर जो है वो अप्रॉक्सीमेट ही होता है हर बारी। सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्पीशीज़ डिस्कवर्ड एंड नेम, जितनी भी स्पीशीज़ डिस्कवर्ड होती है उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है, उनको नाम दिया जाता है, एक साइंटिफिक नेम। वी नो अबाउट मेनी स्पीशीज़ सो फार बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज़ देयर आर। बट ये फिक्स नहीं है कि भाई कितने स्पीशीज़ हैं, हमें पता है अभी तक कितनी डिस्कवर हुई है। फाइन। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ दैट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऐसी एक बॉडी है विच डज द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2004। उन्होंने बताया गया था देर आर स्लाइटली मोर देन 1.5 million species of different organism present on the earth. Fine. बट अभी कितनी डिस्कवर हुई है वो उन्होंने लाइक, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया कि भाई कितनी स्पीशीज़ हो सकती है। इन्होंने बताया था 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती है। एस्टिमेट्स वेरी करते हैं और कहीं कहीं ये एजुकेटेड गैसेस हैं सिर्फ, जो सारे इकोलॉजिस्ट वगैरह लगाते हैं कि भाई इतनी स्पीशीज़ हैं, ऐसे सब गैसेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं जहाँ स्पीशीज़ इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल रीजन। ऐसा माना जाता है, ये लाइन सही याद रखना, ऐसा माना जाता है कि भाई जो टेम्परेट रीजन है उधर की सारी स्पीशीज़ ऑलमोस्ट डिस्कवर हो गई है, बट ट्रॉपिकल रीजन में कितनी स्पीशीज़ हैं ये पूरी की पूरी डिस्कवर अभी तक नहीं हुई है। तो जैसे हम बात करें तो टेम्परेट रीजन की बात करते हैं, तो टेम्परेट रीजन क्या होता है कि भाई ऐसा रीजन जो ना कि इक्वेटर के पास है, तो पोल और इक्वेटर के बीच में आने वाले जो रीजन होते हैं उसको हम बोलेंगे टेम्परेट रीजन। फाइन। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो इक्वेटर के पास आने वाले जितने रीजन्स होते हैं उनको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल कंट्रीज़। तो ऐसे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनमें और कितनी स्पीशीज़ डिस्कवर होनी बाकी है वो पता नहीं है। फाइन।
ये सर सो ऐसा माना जाता है कि अभी भी ओवरवेलमिंग लार्ज डिस्कवरी हो सकती है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में से। फाइन, नाउ सम एक्सट्रीम एस्टीमेट्स, बहुत एक्सट्रीम एस्टीमेट्स ऐसा मानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह ऐसा मानते हैं कि 1.5 मिलियन नहीं भाई 20 to 50 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो जिनमें से बहुत सारी अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं। फाइन, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टीमेट, एक रॉबर्ट मे करके जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रॉपर कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली जो हम एस्टीमेट लगाते हैं, उन्होंने ऐसा एस्टीमेट लगाया है कि भाई अराउंड 7 मिलियन जितनी स्पीशीज़ हैं अर्थ पे। फाइन, तो ये इन लोगों ने एस्टीमेट लगाया, जैसे कि IUCN ने बताया 1.5 मिलियन जितनी। फिर कुछ एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि भाई टेम्परेट रीजन की सारी हो गई है, बट ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में कितनी है वो अभी डिस्कवर नहीं हुई है पूरी। और कहीं एक्सट्रीम एस्टीमेट्स ऐसा मानते हैं कि भाई 20 to 50 मिलियन जितनी हो सकती है। और रॉबर्ट मे की जो हम सही मानते हैं वो है कि भाई अराउंड 7 मिलियन जितनी स्पीशीज़ हो सकती हैं अपने अर्थ पे। फाइन, now let us look at some interesting aspects about the earth biodiversity based on the currently available species inventory, जो अभी तक इन्वेंट हो चुकी हैं उसके बेसिस पे हमने कुछ एस्टिमेट्स लगाए हैं। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, जितने भी स्पीशीज़ रिकॉर्ड हुए हैं उनमें जैसे कि 100% जितने भी रिकॉर्ड हो गए हैं उनमें से 70% है एनिमल्स। क्या है? एनिमल्स। वाइल प्लांट कंप्राइजेज नॉट मोर देन 22%, तो जैसे 70% जितने हो गए एनिमल्स, 22% जितने हो गए प्लांट्स। फाइन, आउट ऑफ द टोटल अमोंग एनिमल्स, अब एनिमल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जगह किसने रोक रखी है भाई? तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट्स। कौन से ग्रुप? इंसेक्ट के ग्रुप्स। अमोंग एनिमल, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप मेकिंग अप टू मोर देन 70% ऑफ द टोटल ऑफ द एनिमल्स, जैसे कि 70% एनिमल्स हैं। फाइन, क्या है? 70% एनिमल्स हैं। अब जो 70% एनिमल्स है समझ लो, तो उनमें से ये 70% जिसको हम 100% लेके अब चलेंगे, तो ये जितने भी टोटल एनिमल्स हैं उनमें से 70% जितनी जगह किन्होंने रोक रखी है? तो भाई इंसेक्ट ने रोक रखी है। आउट ऑफ टोटल 100%, येस, आउट ऑफ टोटल 100% 70% आर एनिमल, 22% आर प्लांट। अब उस 70% को आप 100% लेके चलो, जैसे ये ग्राफ हम बना रहे हैं, तो उनमें से जो एनिमल्स हैं, फाइन, तो ये इनवर्टिब्रेट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं और ये वर्टिब्रेट ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो जब हम इनवर्टिब्रेट ग्रुप की बात करते हैं तो उनमें 70% किन्होंने रोक रखा है? तो भाई इंसेक्ट ने रोक रखा है। फाइन, दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट, जैसे कि जितने 10 एनिमल हैं उनमें से 7 कौन से होंगे? इंसेक्ट होंगे, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह रोक रखी है। आपके आजू बाजू आप कोई भी कीड़ा वगैरह कुछ भी देखो तो एवरीथिंग कम्स इनटू इंसेक्ट। That means out of every, yes, again, how do we explain this enormous diversification of insects? The number of fungi species in the world, yes, अगर ये भी जो है इंसेक्ट है, फिर हमने क्या किया? इनको क्लासीफाई करना शुरू किया, जो हमने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम वगैरह बनाया, जिनसे उनका डाइवर्सिफिकेशन ईजी हो जाए, हमारे लिए समझना ईजी हो जाए। फिर हमने सारे तरह के फाइलम्स बनाए उसके अंदर, फाइन, फिर क्लासेस बनाए जिनसे हमें इंसेक्ट वगैरह जो क्लासेस हैं वो ईजी से हम समझ सकें। Fine. The number of fungi species in the world is more than combined of the total species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. फिशेज़, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, इन सारों को इकट्ठा कर लो, उनसे भी ज़्यादा, फाइन, इज़ मोर देन द कंबाइंड ऑफ दिस। फंजाई की जो स्पीशीज़ हैं वो जो होती हैं वो इन सारों से भी ज़्यादा है। मतलब मैं प्लांट की, जब हम दूसरे एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिनको हमने प्लांट ग्रुप में सपोज क्लासीफाई किया है, जैसे दिखाया गया है कि प्लांट के अंदर तो फंजाई इतनी सारी जगह ले रहा है, किन से ज़्यादा? फिशेस, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को इकट्ठा कर लो, उनसे भी ज़्यादा। फाइन, एंड दिस इज़ समथिंग विच शोज़ दैट इज़ वर्टिब्रेट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है फिशेस, फिर है बर्ड्स, फिर है रेप्टाइल्स, फिर हम बात करेंगे एम्फीबियंस अलोंग विद द मैमल्स विच आर इक्वल इन नंबर। सिमिलरली जब हम प्लांट ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा है एंजियोस्पर्म, और सबसे ज़्यादा है फंजाई, फिर है एंजियोस्पर्म, फिर है एल्गे, फिर है मॉसेस, फर्न्स एंड अलाइज, एंड देन वी हैव
लाइकन्स। तो ये तरह तरह के जो ग्रुप है, हमने ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, इनको ऐसे ग्रुप किया गया है। फाइन, सो दिस इज दैट यू नीड टू रिमेंबर। फाइन, वी इन द coming class shall understand about some more detail about the values, and then on we shall be moving on to the actual part wherein you need to remember some of the keywords, that is 70% of the total is animal, 22 is plant. Out of that 20 of the animal, 70% is been yes covered by the insects वगैरह, और एस्टिमेटेड जो स्पीशीज़ की रेशियो है वो हमें याद रखनी है। और उसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई प्लांट की कितनी स्पीशीज़ और कितने परसेंटेज में है और कहाँ कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी स्पॉट हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइन, इनमें से कोई MCQ वगैरह पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी शैल बी मीटिंग इन द कमिंग क्लास एंड शैल अंडरस्टैंड अबाउट वेरियस पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू।